हमारा ये जो चैनल बनाने का जो उद्देश्य है ना, वो सिर्फ पीड़ित पुरुष हैं यानी पति हैं, जो लोग वास्तव में परेशान हैं, जिनके माता-पिता परेशान हैं, नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई काम-धाम नहीं कर पा रहे हैं, अपना स्वास्थ्य नहीं देख पा रहे हैं, 4 पैसे कमा नहीं पा रहे हैं। आज हम इसके संबंध में आज हम बात करेंगे, वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और मेंबरशिप लेने के लिए जॉइन बटन पर क्लिक ज़रूर कर लें। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि मेंटेनेंस का केस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मेंटेनेंस का केस जो है ना, ये आजीवन के लिए होता है। अगर एक बार इसमें आदेश हो गया, तो ये आपका पिंड छोड़ने वाला नहीं है। इसमें जैसे-जैसे आपकी तनख्वाह बढ़ेगी ना, वैसे-वैसे इसका आदेश भी बढ़ेगा। और और प्रोविज़न में है ये चीज़। सीआरपीसी का सेक्शन 127 में प्रोविज़न है और बीएनएसएस का सेक्शन 146 में प्रोविज़न है कि जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, वैसे ही वैसे ये मेंटेनेंस को मॉडिफ़िकेशन कराने के लिए नए आदेश पारित होंगे, उसी हिसाब से रिकवरी होगी। लेकिन आप कभी भी इस चीज़ को गौर नहीं करते हैं कि हमें किस तरीके से अपना डिफेंस करना चाहिए। आप आम तौर पर अदालत में जब भी आते हैं अपना जवाब लेकर, तो आप उसके कथनों को काटते हैं। यस, नो डिनाई करते हैं। लेकिन आप ये साबित करने का प्रयास नहीं करते हैं कि आखिर में हमारी पत्नी हमसे अलग क्यों हुई है? मेंटेनेंस देना क्यों ज़रूरी नहीं है? ये चीज़ आपको साबित करनी पड़ेगी। अब ये साबित करने के लिए आपके पास क्या है? आपकी पत आपके पास है क्या ऐसा? 125 सीआरपीसी का केस फाइल हो गया। 3 चीज़ों पे डिसाइड होता है हमेशा। आपकी वाइफ़ है या नहीं है? भरण-पोषण करने में सक्षम है या नहीं है? भरण-पोषण पाने की अधिकारिणी है या नहीं है? तो जब आप अपना जवाब लगाते हैं तो ये तो अंडरस्टूड बात है कि क्योंकि जब 125 सीआरपीसी का दावा दाखिल किया जाता है तो शादी के प्रूफ लगाए जाते हैं। शादी का कार्ड लगाया जाता है, फ़ोटो लगाई जाती है, आधार कार्ड वगैरह जो भी होता है, वो सब लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि भरण-पोषण पाने की अधिकारिणी है या नहीं है? डिजर्शन आ जाता है, सेपरेशन आ जाता है। अगर आप दोनों लोग अगर जुडिशियली अगर सेपरेटेड हैं, तो उसके लिए हिंदू मैरेज एक्ट सेक्शन 10 का आपको केस फाइल करना चाहिए। उसमें आपको डिक्री लेनी चाहिए कि भाई दोनों लोग जुडिशियल सेपरेशन में तो आपका मेंटेनेंस बच सकता है और जुडिशियल सेपरेशन के लिए सहमति भी ज़रूरत होती है, मर्ज़ी से अलग रह रहे हैं, तो वहाँ पर आपका मेंटेनेंस का बचाव हो सकता है। दूसरी चीज़ आती है डिजर्शन, जब आपके घर से जाती है या आप छोड़ के आते हैं, तो डिजर्शन कैसे साबित करोगे? वो तो ये कह रही कि हमें घर से बाहर निकाल दिया और आज दिन तक हमारी कभी सुध-बुध नहीं ली। तो डिजर्शन कैसे साबित करोगे? और उसमें कॉज़ दे रही है वो, साथ ना रहने का कॉज़ दे रही है कि मुझे मारते-पीटते हैं, दहेज माँगते हैं। कभी-कभार ये होता है कि मैंने एफआईआर भी दर्ज करवा रखी है, पुलिस शिकायतें भी दे रखी हैं। तो ऐसे डिजर्शन कैसे साबित करोगे? और जब तक डिजर्शन साबित नहीं होगा, तब तक मेंटेनेंस खत्म नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी पत्नी झूठ बोल रही है अदालत में, झूठे तथ्य प्रस्तुत कर रही है या झूठा कुछ लिख दिया है, तो ये समरी ट्रायल केस है, ये जब बयानबाज़ी होगी, जब बहस होगी, ट्रायल के दौरान ये चीज़ें काम आएँगी। लेकिन प्राइमा फेसी क्या है कि आपको डिजर्शन साबित करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही आपकी पत्नी आपका घर छोड़ के गई है, तो आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा। इंटीमेशन कैसे देना है? ये आप लोग जब अपने केस के संबंध में बात करेंगे, बताएँगे, तब आपको बताएँगे कि इंटीमेशन कैसे दें। सीआरपीसी का सेक्शन 39 है, उसके तहत में इंटीमेशन देने का प्रावधान भी है। आप चाहो तो पुलिस को भी इंटीमेशन दे सकते हो, आप चाहो तो न्यायालय के अंदर भी इंटीमेशन देने के लिए एक प्रार्थना पत्र मूव कर सकते हो। और ये प्रार्थना पत्र आपके बहुत काम आएगा। उसमें हो सकता है कि पुलिस आपके घर पे आए, आस-पड़ोस के लोगों से जाँच-पड़ताल करे और पूछताछ करे कि ये खुद गई है या आप इसको लेके गए हैं, किस तरीके से झूठ बोले, तो एक पुलिस रिपोर्ट, एक रिकॉर्ड जो है ना वो आपका मेंटेन हो जाएगा। हो सकता है कभी-कभार
अदालत है, अदालत जाँच करवा दे। तो ये पेपर जो है वो आपके बहुत काम आएगा। वरना वो तो कॉज़ दे रही है कि हमारे साथ मारपीट कर रहे थे और इसलिए मेरी जान-माल को खतरा है, इसलिए हम अलग रह रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें वो अ, करेगी और ये आधार भी बनता है। लेकिन असली डिजर्शन कैसे दिखाओगे आप? आप कह देते हो कि साहब बिना किसी कारण के हमारा परित्याग कर रही है, हमें छोड़ के चली गई है, ये है, वो है, झूठे तथ्य, इन सब से काम नहीं चलने वाला है। अगर आप डिजर्शन साबित कर देंगे, एडल्टरी साबित कर देंगे और एडल्टरी को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया कि स्पेसिफिक यही होना चाहिए। एडल्टरी के अंदर व्हाट्सएप चैट भी आते हैं लेकिन ऑथेंटिकेट होने चाहिए। वीडियो भी आते हैं और ऐसे वीडियो जो गलत वीडियो हैं, उनको आप कोर्ट में भी दाखिल नहीं कर सकते। उसपे ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो आपको डिजर्शन साबित करने के लिए सबसे पहले आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक पत्र लिखना है अपनी पत्नी को, कोई किसी वकील के मार्फत नहीं लिखना है। वकील से समझ ज़रूर लेना है लेकिन वो अपने हाथ से ही जाएगा। उसके बाद में भी अगर वो कॉम्प्लायंस नहीं करती है उस लेटर को, नहीं आता है कोई जवाब, तो आप सूचना दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट को सूचना दे सकते हैं, पुलिस को सूचना दे सकते हैं। केस तो आपके खिलाफ हो ही गए हैं ना, अब वो होने भी हैं। तो ऐसे ही कुछ लीगल फॉल्ट्स जो हैं, जो हम लोग कर देते हैं, हम लोगों को बाद में समझ में आता है। अगर आप डिजर्शन साबित कर दिए और अदालत ने साक्ष्यों को अगर काउंट नहीं किया और गलत तरीके से आदेश पारित कर दिया, तो आपको हाई कोर्ट में इसका रिवीजन फाइल करना है। यहाँ पे एक बार फँस गई कि फैमिली कोर्ट में सीआरपीसी 125 का आदेश पारित हुआ है। जबकि फैमिली कोर्ट सेक्शन 19 ये कहता है कि हाई कोर्ट में अपील होनी चाहिए और अपील होगी तो डबल बेंच के समक्ष होगी। और कुछ लोगों का मत ये है कि सीआरपीसी 125 का आदेश हुआ है, उसका रिवीजन हाई कोर्ट में होना चाहिए और हाई कोर्ट की रिवीजन बेंच जो है वो सिंगल बेंच सुनेगी। तो आपकी क्या इस पे राय है? कृपया स्पष्ट करके बताएं और इसके संबंध में आगे हम अपना वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक भी रुपया आपको नहीं देना पड़ेगा। और कई सारे ऐसे मामलों में हुआ है जहां लोगों का बचाव किया गया है, लोगों ने मेंटेनेंस नहीं दिया है, लेकिन तब जब आप सही तरीके से चीजों को समझेंगे। ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है ना, वो आप लोगों को केवल कानूनी जानकारी देना है, ताकि कि आप लोग इन वीडियो को देखकर आप आसानी से अपने मुकदमों की पैरवी कर सकें। थोड़ी-सी सहायता आप लोगों की हो जाती है, थोड़ी-सी सहायता हमारी हो जाती है। और जो लोग ड्राफ्टिंग के संबंध में, जजमेंट के संबंध में हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं, वो लोग मेंबरशिप ज़रूर ले लें और नीचे जो हमारे चैनल पर जॉइन बटन है, इसको ज़रूर दबाएँ। क्योंकि कुछ ऐसी कानूनी चीज़ें हैं, जो हम खुलकर नहीं बता सकते। आपकी पत्नियाँ भी ये चैनल देख रही हैं, वीडियो देख रही हैं। वो भी अपने पास में लीगल काउंसलर रखती हैं। चीज़ों का गलत अर्थ निकल जाए, इसलिए मैं कुछ चीज़ों को छिपाने का प्रयास करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सामने सही और सटीक सलाह जाए।